हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रतिबिंब। जैसा कि आपने पहले वाले फ्यूचर में जो पार्ट देखे होंगे दर्पणों से रिलेटिव, उसमें मैंने आपको जगह जगह ऐसे टर्म्स प्रयोग किया था कि आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये आभासी और वास्तविक क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो सबसे पहले हम दर्पणों को पढ़े थे कि जो मिरर होते हैं, जो दर्पण होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल मिरर, समतल दर्पण होता है। सेकंड होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर हमने ऐसे डिस्कस किया होगा कि समतल दर्पण किसे कहा जाता है, गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। समतल दर्पण में हमने ऐसे कहा था कि जो समतल दर्पण होता है ये हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। किस प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसे ही देखने वाले हैं कि आभासी क्या होता है। और जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उसमें उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और सेकंड होता है अवतल दर्पण। सेकंड वाला होता है अवतल दर्पण होता है। फिर हमने इनमें ऐसे देखा होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। किस प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आभासी और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये कहाँ किसे जाता है, ये कौन कौन सा दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है ये प्रतिबिंब कहाँ किसे जाता है, प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब कहाँ किसे जाता है। बात सबसे पहले इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है ये कहाँ किसे जाता है। तो प्रतिबिंब कहा जाता है जब कोई भी प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती है, किरण किसी वस्तु पर गिरती है, वस्तु पर गिरती है, और गिरने के पश्चात, और प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण गिरने के पश्चात, प्रकाश की किरण गिरने के पश्चात, गिरने के पश्चात वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराकर, टकराकर आंख में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करती है, और चित्र का निर्माण करती है। और जो हमारी आंख होती है, इस हमारी आंख में किसका निर्माण करती है, चित्र का निर्माण करती है, चित्र का निर्माण करती है। इसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है, इसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। अब यहां से उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि कोई भी प्रकाश की जो किरण होती है किसी वस्तु से टकराने के पश्चात हमारी आंख में प्रवेश करती है और हमारी आंख में एक फोटो का निर्माण करती है, उसी फोटो को प्रतिबिंब कहा जाता है। अब जो ये इस प्रकार की जो फोटो बनती है, ये फोटो दो प्रकार की होती है मिरर में। जैसे कि आपने यहाँ आभासी प्रतिबिंब देखा होगा, यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब देखा होगा। तो इनको भी देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले तो परिभाषा को आप दोबारा से देखिएगा। अब परिभाषा मैंने आपको क्या नोट करवाई कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती है और प्रकाश की किरण गिरने के पश्चात वस्तु से टकराकर हमारी आंख में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के पश्चात हमारी आंख में चित्र का निर्माण करती है, और उसी चित्र को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे कि इसी बात को चित्र से समझिए आप
कि जैसे कि मान लो कि यहाँ से कोई सनलाइट आती है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, यहाँ हमारी आंख है, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, आने के पश्चात वस्तु पे गिरी और वस्तु पे गिरने के पश्चात वस्तु से टकरा के कहां गई, हमारी आंख में गई, और तभी ही हम इसी प्रक्रिया के कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि यदि इस जो परावर्तित हो रही है किरण, परावर्तित किरण वस्तु से टकराकर जाने वाली जो किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ अवरोध पैदा हो गया, तब हमारी आंख में चित्र नहीं बन पाता है, क्योंकि परावर्तित होने वाली किरण जब तक हमारी आंख में प्रवेश नहीं करती है तब तक वस्तु की चित्र हमारी आंख में नहीं बन पाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे डेली लाइफ में आसपास जितनी भी चीजें आती हैं उन चीजों को देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। मान लो कि यहाँ से सनलाइट आई, इस वस्तु पे गिरी, गिरने के पश्चात जो परावर्तित हो रही है किरण, ये किरण यदि आंख में प्रवेश नहीं करती है तो चित्र नहीं बनेगा, और यदि परावर्तित किरण हमारी आंख में प्रवेश कर जाती है तो चित्र का निर्माण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जितनी भी चीजों को हम देखते हैं दिन भर में, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं किसके कारण, परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। तो डेली लाइफ में हम जितनी भी चीजों को देख पाते हैं उन चीजों को किसके कारण देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी चीजों को देख पाते हैं, टेबल, कुर्सी, फैन, पंखा, जो भी होता है, उन सभी वस्तुओं को देख पाते हो प्रकाश की किस गुण के कारण, परावर्तन के कारण। अब यहां से आप चित्र से भी समझ पाए होंगे। अब जो हमारी आंख में जो चित्र बनने वाला होता है, ये चित्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आभासी और दूसरा वाला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो इनको भी डिस्कस करते हैं कि वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है। अब यहां से आपको दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। यदि वीडियो में आप अंत तक बने रहोगे तो दो तीन क्वेश्चंस आपके क्लियर हो सकेंगे। प्रतिबिंब जो होता है, अब आपने क्या पढ़ा है अब तक, प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। एक तो कौन सा होता है, वर्चुअल इमेज, आभासी, इसी को कहा जाता है काल्पनिक, इसी को कहा जाता है क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। और नेक्स्ट होता है वास्तविक, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आभासी और काल्पनिक, दोनों में से कोई सा भी आपको नाम प्रोवाइड करवाया जा सकता है। इन्हीं को कहते हैं वर्चुअल इमेज, और जो वास्तविक होती है इसको कहते हैं रियल इमेज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आभासी को कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। अब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो सबसे पहले बात हम इस आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार की प्रतिबिंब, इस प्रकार के प्रतिबिंब सिर्फ लाइट की उपस्थिति में ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब लाइट की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, लाइट की उपस्थिति में ही दिखाई देते हैं, उपस्थिति में ही दिखाई देते हैं, लाइट की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किस प्रकार का प्रतिबिंब सिर्फ लाइट की प्रेजेंट में ही दिखाई देता है, लाइट की उपस्थिति में दिखाई देने वाली प्रतिबिंब कौन सा होता है, आभासी या काल्पनिक, या हम कह सकते हैं इसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। नेक्स्ट, एक बात तो आभासी की पता चल गई आपको क्या, कि इस प्रकार के प्रतिबिंब लाइट की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात हम इसको ऐसे कहें कि जैसे कि हमारे पास कोई समतल दर्पण था और इस समतल दर्पण के सामने हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट पे जब तक प्रकाश आएगा, प्रकाश गिरेगी इस पे, लाइट गिरेगी इस पे ऊपर, तब तक ही इस समतल दर्पण में इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनने वाला है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आना बंद हो जाती है उसी समय समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनना भी बंद हो जाता है। इसी कारण हम ऐसे कह पाते हैं कि आभासी या काल्पनिक जो प्रतिबिंब होते हैं वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंट में ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात, जो आभासी
और काल्पनिक, या हम ऐसे कहें कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होते हैं, इन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, प्राप्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। एक आपको यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ है एसएससी 2014 में कि किस प्रकार के प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, तो कौन सा वाला, आभासी या वर्चुअल या काल्पनिक प्रतिबिंबों को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड बात, अब जो दर्पण होते हैं वो दर्पणों में कौन कौन सा दर्पण आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो एक तो जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण किसका निर्माण करता है, समतल दर्पण किसका निर्माण करता है, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा जो उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण भी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। दूसरा, जब हमने उत्तल दर्पण को पढ़ा था तो मैंने इस आभासी या काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है इसको दूसरे वे से भी समझाया था कि वह दर्पण जिसमें ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब की दिशा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जैसे कि ये कोई हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये यहाँ इसका फोकस बिंदु हो गया, यहाँ इसका वक्रता केंद्र हो गया। सपोज किया हमने कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, आने के पश्चात गुजर गई यहाँ से, नेक्स्ट दूसरी प्रकाश की किरण आई यहाँ से गुजर गई, ऐसे चली गई। अनंत से कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पे गिरी, गिरने के पश्चात परावर्तन हो गई। परावर्तन क्यों हुई, क्योंकि जो दर्पण होते हैं वो परावर्तन के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। अब यहाँ इमेज कैसी बनती है, जहां ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जहां कहीं भी मिलती हैं वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो। किसी भी प्रकार का कोई दर्पण या लेंस में हमें प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं तो कम से कम कितनी प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। ये लास्ट ईयर जो एएलपी के पेपर लगे थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पणों में प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम कितने प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, तो कितने प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, दो। अब ये मिल तो नहीं रही है, प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, तो इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें इसको सपोज करना पड़ता है कि इसको बैक साइड में हम बढ़ाते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने इसको कहां बढ़ाया, बैक साइड में बढ़ाया। अभी मैंने आपको क्या कहा, जहां ये दोनों आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जहां कहीं भी मिलती हैं, जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है, यहां। अब मैंने दूसरे वे में आपको क्या बताया था कि वो दर्पण जो ऑब्जेक्ट की दिशा, ऑब्जेक्ट इधर है, वस्तु इधर है जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट की दिशा दर्पण से इधर है और प्रतिबिंब की दिशा दर्पण से उस तरफ है। तो दोनों की डायरेक्शन यदि अलग अलग है तो वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। आपको इस वे से भी समझ में आया होगा। आप यहां से यदि रटना नहीं चाहते हो तो समझिए बात को कि दोनों की डायरेक्शन यदि अलग अलग होगी तो वो कैसा बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कौन कौन करता है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण करता है। और हमने इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने कि इस प्रकार के प्रतिबिंब सिर्फ लाइट की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लो मेरी इमेज तब तक आपको दिखाई देगी जब तक मेरे पे प्रकाश गिरने वाला है। जैसे कि मान लो कि मैं किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा हूं, तो समतल दर्पण में मेरा कब तक प्रतिबिंब बनेगा, जब तक मेरे पे लाइट गिरेगी। जैसे ही लाइट गिरना बंद होगी या मैं समतल दर्पण से हटूंगा तो उस समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी हट जाएगा। तो ऐसे वाले प्रतिबिंब होते हैं कौन से, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंबों को, रियल इमेज क्या होती है और कौन कौन सा दर्पण रियल इमेज का निर्माण करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसको, वास्तविक प्रतिबिंबों को, कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है,
वह प्रतिबिंब जो लाइट की अनुपस्थिति में भी दिखाई देता है। क्या होता है? वह प्रतिबिंब जो लाइट की अनुपस्थिति में भी दिखाई देता है उनको कहा जाता है कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वह प्रतिबिंब जो लाइट की अनुपस्थिति में भी दिखाई देता है, लाइट की अनुपस्थिति में भी दिखाई देता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उदाहरण से भी समझ सकते हो आप। सिनेमाघरों में जैसे कि किसी सिंगर का प्रतिबिंब बनता है, वहां सिनेमा में यदि लाइट की अनुपस्थिति भी होती है तब भी आपको सिंगर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। नेक्स्ट वास्तविक प्रतिबिंबों की बात करें तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं ये इन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। बहुत बार यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंबों को प्राप्त किया जाता है। तो कौन से प्रतिबिंब? रियल इमेज, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अब बात हमारे पास ऐसे आती है कि किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। जैसे हमने दो पढ़ा, समतल और उत्तल, वो तो कैसे बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जबकि जो बच गया कौन हमारे पास, कौन सा बच गया? अवतल दर्पण बच गया। ये अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात हमारे पास, जब भी हम अवतल दर्पण को पढ़े होंगे तो वहां अवतल दर्पण में हमने ऐसे जाना था कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है जिसमें प्रतिबिंब की दिशा और ऑब्जेक्ट की दिशा दोनों दर्पण की एक ही तरफ हो तो वो कैसा बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जैसा कि हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव या पोल है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है। जैसे कि यहां से अनंत से कोई प्रकाश की किरण इस पे आई, आने के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक प्रकाश की किरण गुजरी और प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण पे गिरती हैं और वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दूसरी प्रकाश की किरण यहां से गुजरी और गुजरने के पश्चात ये एक दूसरे को कहां काटती हैं? परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं, कहां? यहां काटती हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो हमारे पास वस्तु जहां से प्रकाश की किरण आ रही थी वो भी दर्पण की इधर है और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी दर्पण के एक ही तरफ है। यानी कि ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब की दिशा जिस भी दर्पण में एक ही तरफ होती है वो प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जो अवतल दर्पण होता है वो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करता है? वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब आपको यहां से ये वाले पॉइंट पता रखने हैं दोनों, और एक पॉइंट पता रखना है ये वाला कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। आपने इसको इस वे से भी समझा होगा, यदि आपने किसी भी चीज को रटा नहीं होगा तो वैसे आपको ये वाला भी वे आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूले। दर्पणों के ऑलमोस्ट हमने बहुत से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो को देखिएगा। शुरू से आप देखते आएगा तो सभी जो दर्पण होते हैं वो दर्पण आपको 1 बाय 1 सभी समझ में आने वाले हैं। और एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस दर्पणों से रिलेटिव आते हैं वो सभी क्वेश्चंस आप सही करने वाले हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करने वाला हूं। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पे, जिससे कि आपकी तैयारी को नया बूस्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।